बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो खूबसूरत सी आप वाइन देख रहे हैं, टर्टल वाइन, इसकी छोटी सी छोटी ब्रांच भी अगर हम अपने गार्डन में ले आएँ तो ये हमें मायूस नहीं कर सकती। इस वाइन की सबसे ज़्यादा ख़ास बात यह है कि ये जहाँ भी गिरे मट्टी को ये खुद ढूंढती है। इवन डस्ट भी अगर हो तो डस्ट में भी ये अपनी प्रोपिगेशन को बढ़ाती चली जाती है। इजी टू ग्रो वाइन में इसकी कोई भी मिसाल नहीं है। ये मैंने एक छोटे से कंटेनर के बॉर्डर पर लगाई थी। डोरमेंसी आने पर उसी की मैंने कुछ ब्रांच दूसरे ही कंटेनर पर लगाई है, वो भी बॉर्डर पर लगाई है और पूरा जो है कंटेनर में यूटिलाइज़ करती रही हूँ मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए। यहाँ तक कि एक बार हमारी कैट ने भी ये कंटेनर अभी मैं आपको दिखाती भी हूँ, इस्तेमाल किया है। उसके छोटे-छोटे किड्स, लेकिन बॉर्डर पर लगी हुई टर्टल वाइन ने अपनी ग्रोथ को इतना अच्छा बढ़ाया है, आप इसकी ग्रोथ को देख सकते हैं। अगर यही कंटेनर किसी ऊंची जगह पे रखा होता, अलबत्ता बड़ा था, भारी था और मिट्टी का कंटेनर था, इसलिए हमने इसको ग्राउंड फ्लोर पर ही रखा है। तो बस अब डोरमेंसी शुरू हो जाती है इसकी। तो इससे पहले कि डोरमेंसी में इसकी कंडीशन हो, मैं इसको कट करके आपको इसकी पोजीशन दिखाने की कोशिश करती हूँ। और मेरी बात के मिट्टी ढूंढती है, ये वीडियो बेहतरीन मिसाल है। जैसे जैसे ये ट्रेल करती रही और ज़मीन पर पड़ी हुई मिट्टी से इसकी जो है प्रोपिगेशन भी बढ़ती रही और रूट्स बेहतरीन आ गई। ये देखिए कंटेनर के जस्ट बॉर्डर में ही मैंने इसकी थोड़ी सी ब्रांचेस रखी थी और उनकी ग्रोथ किस हद तक बढ़ी है। तो ऐसा करते हुए आप एहतियात भी करेंगे कि कोई भी मच्छर वगैरह आपको ना काटे या कोई भी मूज़ी चीज़ आपको नुकसान ना पहुंचाए। और आजकल के हिसाब से मॉस्किटो रेपेलेंट आप ज़रूर यूज़ करें जब भी आप अपने गार्डन को अटेंड कर रहे हो। ये देखें, बस इसका बेहतरीन हल यही है कि इस तरीके से कट करके इसको डोरमेंसी में, जब आप चाह रहे हैं कि डोरमेंसी बढ़ती जा रही है, तो बस यहाँ से आप इसको से इसका भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या करेंगे। ये जो बैलेंस ओवर है और ये आप देखें रूट्स, जहाँ जहाँ इसकी डस्ट हुई है रूट्स ये बनाती ही चली गई है अपनी। और बिल्कुल इस तरीके से मैंने कट कर दिया और अच्छा खासा बड़ा सा कंटेनर है और इसकी सिर्फ मैंने बॉर्डर पर ही लगाई हुई है। बैलेंस ओवर कंटेनर में जैसे मैंने बताया किटन्स ने अपने बेबीज़ रखे हुए थे, हमने उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया और वो भी साथ साथ बड़े होते रहे इसी कंटेनर में और मेरी ये टर्टल वाइन भी अपने आप को बढ़ाती चली गई। अब इसकी डोरमेंसी है। याद रहे, फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स जितने भी होते हैं इनमें केमिकली इतनी अच्छी एबिलिटी होती है कि ये बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र साबित होते हैं अगर हम इसका डिकम्पोज करके इसकी बनी हुई लीव कंपोस्ट को अच्छे से अपने मज़ीद प्लांटेशन में इस्तेमाल करें। ये देखें इसकी फ्लोर पर अब मैं तकरीबन सारे इकट्ठे कर लूँगी इस तरीके से करते हुए। ये हवा के दौरान होने वाली जितनी भी डस्ट थी इसने ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड की। बहुत सारी टर्टल वाइन्स की जो है ब्रांचेस मैंने बिल्कुल रफ टफ से कंटेनर्स में रख कर, कोई इवन के प्लास्टिक जो है पाउचेस आते हैं उनमें रख कर भी मैंने अपनी वॉल को सजाया था और काफ़ी हद तक ये ग्रीन थी। अब इन सब पे ही डोरमेंसी तकरीबन आ ही जाती है और इन सब को भी मैं इसी तरीके से कट कर दूंगी। प्लानिंग मेरी ये है कि आजकल जो बेहतरीन सीज़न जा रहा है, बेहतरीन मौसम और ग्रोथ रेट जो जा रहा है वो है वेंडिंग जो का। और इसी तरीके से पाउचेस में, ग्रॉसरी बैग्स में अगर ज़्यादा कंटेनर हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, अगर कंटेनर्स नहीं हैं तो गार्डनर लवर जितने भी हैं, प्लांट्स लवर, वो इन चीज़ों को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते जिनका मकसद सिर्फ प्लांटेशन ही है। तो इस तरीके से वॉल पर भी रखूँगी और ये देखें अभी भी काफ़ी हद तक राज है मेरे गार्डन में टर्टल वाइन का। और जा बजा इसकी ब्रांचेस जो हैं अब बड़ी तो हो गई हैं लेकिन इनके अंदर जो है लश ग्रीन भी हैं, लेकिन कुछ एक पत्तियाँ ऐसी हैं जो डोरमेंसी की तरफ जा रही हैं, अपनी मुद्दत, अपनी लाइफ जो है पूरी कर चुकी हैं। और यह है तकरीबन वो ढेर जो हमने इसी एक कंटेनर से इकट्ठा किया है और इससे भी एक अच्छा खासा ग्रॉसरी बैग जो है भर जाएगा। और अगर हम चाहें इसी ग्रॉसरी बैग को किसी भी मतलब थोड़ी सी मिट्टी स्प्रिंकल करने के बाद सेव भी कर सकते हैं नेक्स्ट सीज़न में अगर हमें मज़ीद ज़रूरत है प्लांटेशन की। और वैसे तो जब मैंने ये कट किया है ये वाली भी
मौसम अपना पूरा करने के बाद, डोरमेंसी गुज़ारने के बाद हरी-भरी हो जाएगी। ये देखें, ये मैंने बिल्कुल डिस्पोज़ेबल कंटेनर्स इस तरीके से बना के रखे हुए हैं। इनको मैं बिल्कुल अगर हॉरिज़ॉन्टल रखूँ या वर्टिकल रखूँ, किसी भी कंडीशन में रखूँ, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं। ये देखें, मैंने इसी कंटेनर में रखा है और ये फिर से इस तरीके से रेडी हो गया है। और ये इसको वॉल पर भी मैं अगर इस तरीके से रखूँ सेट करके, अगर गिर भी जाए तो शदीद ख़तरा नहीं होता किसी के सर में आकर लगने का या प्लांटर के टूटने का। तो इस तरह लाइट वेट से कंटेनर में अपनी वॉल पर रखती रहती हूँ। और ये वापस अगर गिरने के बाद भी चाहें तो फिर से अपनी कंडीशन को सेम वे में जो है खूबसूरती बखेरने के लिए तैयार हो जाते हैं। और बिल्कुल ईज़ी टू हैंडल होते हैं ये छोटे-छोटे से डिस्पोजेबल कंटेनर। और इसको भी बस मैं कट कर कर सर्दी में, जैसे मैंने पिछली बार जो है डोरमेंसी पीरियड इनका गुजरवाया है टर्टल वाइन का, इसको प्लास्टिक पॉलीथीन बैग में, अभी तो रहेगा ये गार्डन में, कुछ हद तक ग्रीन है। और सर्दी शदीद जब होगी, पाले या ओस के दिनों में, इसको मैं एक प्लास्टिक पॉलीथीन बैग में पैक कर कर अच्छे से एक बार वाटरिंग करूँगी और इस छोटे से कंटेनर को किसी भी छोटे से प्लास्टिक पॉलीथीन बैग में पैक कर कर रख दूँगी। और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च जो है ये हल्की-फुल्की सी और फुल डोरमेंसी गुज़ारने के बाद मार्च में बेहतरीन होना शुरू हो जाएगा। और दिसंबर में रखे हुए जितने भी पॉलीथीन में मेरे छोटे-छोटे से कंटेनर होंगे टर्टल वाइन के, जब मैं उनको मार्च में खोलूँगी तो बहुत ही खूबसूरत जो है इनके अंदर नई-नई लीव्स आ चुकी होंगी। और ये मैं वीडियो पहले भी डाल चुकी हूँ, अगर आप चाहें तो एक बार फिर मैं इसकी डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल पर डाल दूँगी सेव करने के लिए टर्टल वाइन को। लेकिन मुख्तसर जो मैंने बताया यही तरीका है कि छोटे-छोटे से कंटेनर्स को अगर आप सेव कर दें पॉलीथीन बैग में तो बहुत अच्छे से ये नेक्स्ट जो है ईयर के लिए आपके पास बेहतरीन वाइन जो है रेडी हो जाएगी। अभी मेरे पास तो बेतहाशा ये टर्टल वाइन है, बस अब मैं क्लीनिंग करूँगी यहाँ की और कोशिश करूँगी, अभी सेव करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और बहुत से अभी मेरे पास टर्टल वाइन के जो है प्लांट्स पड़े हुए हैं। और एक बार आपके गार्डन में ये टर्टल वाइन ऐड हो जाए तो आपके पास बहुत अच्छा ज़ख़ीरा देगी ये लीव कंपोस्ट के लिए और इजी टू ग्रो होगी। इससे बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बहुत साथ देता है आपके नए नए प्लांट्स की बेहतरीन ग्रोथ में। आप अपनी आसानी के हिसाब से इस तरह के तमाम लीव्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, चाहे लिक्विड फर्टिलाइज़र के लिए या कंटेनर फिलर्स के लिए। इससे आप कंटेनर फिल्स करके बड़े-बड़े कंटेनर मज़ीद जो आप चाह रहे हैं सकुलेंट गार्डन के लिए, जिनमें लीव कंपोस्ट बहुत ही बेहतरीन साबित होता है। और अच्छी सी मोटी सी लेयर लगाएं मट्टी की, तैयार मट्टी की, या फिर सकुलेंट्स के लिए जो रेडी होती है तैयारशुदा मट्टी, उस तरह मोटी लेयर लगाने के बाद आप अपने सकुलेंट्स की भी प्लांटेशन कर सकते हैं। बेहतरीन सोर्स लीव कंपोस्ट बनाने के लिए ये बेहतरीन सी वाइन। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। टर्टल वाइन के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसकी केयर के हवाले से, इसकी फास्ट ग्रो रेट के हवाले से, या कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है या आप अपने गार्डन में ऐड करना चाह रहे हैं या आप अपने गार्डन में ऐड करने के बाद इसकी ग्रोथ को बेहतर नहीं पा रहे। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।